हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं सुबह सुबह 7:30 हो रहा था, नहा धो के मैं यहाँ आ गई थी पाठ करने के लिए। और मैं यहाँ माता रानी के लिए अड़हुल का फूल बना रही थी। बट मैं जो थोड़ा सीरियस, आप लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भेजना भी था। तो थोड़ा माला छोटा हो गया तो मैं उसमें सोची कि धागा जोड़ के पहना देती हूँ। तो आप लोगों को बता दो कि मैं रोज़ एक ही साड़ी पे पाठ पढ़ती हूँ। आप लोगों को होगा कि क्यों रोज़ एक ही साड़ी पहनती है। तो हम लोग की तरफ बिहार में ही बोला जाता है कि साड़ी पे ही पाठ सुनने से वो साड़ी ये हो पूर्ण हो जाता है। तो हम लोग में क्या है, मैं इस साड़ी को पाठ करके ही खोल के रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे पहनती हूँ। और शाम को आप लोग जैसे मेरा येलो वाला सूट देखेंगे तो मैं उस पर आरती करती हूँ। तो ये सुबह सुबह का क्लिप है। कल मैं सेकंड डे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। मुझे एकदम दिमाग से ही उतर नहीं गया, बोल सकते हैं कि अजीब सा हेडेक हो रहा था और कुछ थोड़ा बहुत सूट हुआ था। तो मैं बोली कि क्या ही इतना सूट डालूँ, छोड़ो रहने देती हूँ। तो मैं अपने से ही, मुझे जितना समझ में आता है कि जो भी बेंगलोर में रहते हैं उनको पता है कि इधर पंडित जी लोग नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो यहाँ मैं माता रानी को अड़हुल का फूल लगा दी और सबको भोग लगा दी थी, सिंदूर उंदूर में लगा दी थी। जो भी मुझे, जैसे भी माता रानी मुझसे अगर गलती हुआ तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड और मैं मिल के पाठ पढ़ लेते थे। हम माता रानी का मेरा माला देख सकते हैं। और मैं सोचा आज अड़हुल का माला लाल माता रानी को पसंद है तो लाल ही चढ़ाऊँगी। ये अपराजिता है जो मेरे बालकनी में मैं लगाई हूँ, उसी में का है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि लीजिए फूल चढ़ा लीजिए। तो बोले कि ठीक है तुम रिकॉर्ड। मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा सा आप लोग उतरा हुआ देख रहे होंगे, तो इसलिए है कि वो रात में भी ढंग से मैं सो नहीं पा रही हूँ। क्या है कि रात में वो जो दीपक जलाए हैं आप लोग को पता ही होगा को उसको बुझने नहीं देना चाहिए। तो बार बार उठ के देखना और बच्चों के साथ रहना और अकेले इतना कुछ मैनेज करना, आप लोग तो समझ ही सकते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। और थैंक यू गाइज, से 800 मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप लोग माता रानी करे मेरे 1000 हो जाए। मैं आप लोग के लिए अभी डे बाय डे पूरा नवरात्रि का ब्लॉग लेके आऊँगी। रोज़ रोज़ मैं जो भी पूजा पाठ करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं अपने लिए एक छोटा सा टॉवल में रखी, 2 ही जन थे तो मैं ऐसे ही बिछा लेती हूँ, उनको कुछ के आसन देती हूँ हस्बैंड को। और हम लोग में है ना कि बाल भी नहीं झाड़ते हैं। ऐसे नहीं कि रोज़ रोज़ बाल झाड़ के तैयार हो के आप पाठ करो, तो नहीं, एक ही साड़ी पे पाठ किया जाता है कि वो पवित्र हो जाते हैं ना। एक ही आसन या कुछ पे बैठ कर रोज रोज करने से वो जगह पूर्ण हो जाता था। ये मैं ले ली थी सप्तशती पाठ, दुर्गा पाठ। और हस्बैंड को बोल रही थी कि आ जाइए। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं और यही पढ़ेंगे। मैं भी यहाँ हाथ में फूल ले के हाथ जोड़ के बैठी थी। तो आप लोग ओरिजिनल वॉइस में थोड़ा सा सुन लीजिए कि मेरे हस्बैंड ऐसे हाँ पढ़ते हैं। सप्तशती रहस्य भाषा देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धरात्रि है। जो व्यक्ति अग्नि में दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग अभियुक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आधारक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का
वाहन प्रेत, वाराही का महिष, ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णुपति महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति में से रथ में सवार रहती है। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये भी डाल देना। तो मैं बोली चलो हम लोग पाठ कर रहे थे और लड्डू बार बार आवाज दे रहा था, मैं उसको बुला रही थी। और ऐसे आप बैठे रहो ना तो पैर में झिनझिनी टाइप का होने लगता है। वो कली पाठ होता है, कवच होता है, फिर अगला स्रोत करके होता है, फिर पाठ करो, फिर क्षमा याचना करो, तो थोड़ा 1 आवर तो लग जाता है, 1 घंटे तो लग जाता प्रॉपर। तो आज थोड़ा सुबह सुबह का था इसलिए थोड़ा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं हूँ, नहा धो के सिंदूर लगा ली और अब बोलते हैं मॉइस्चराइजर और हल्का लिप बाम लगाई थे और कुछ नहीं लगाई थे। और एक ग्रीन चूड़ी ऐसे ही मैं पहनी हूँ, पूरे नवरात्र तो वही पहनी हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे और मैं सुन रही थी। तो आप लोग बताइएगा, ये छोटा सा मेरा दुर्गा माता का स्वागत और पूजा जो भी बोली है मैं अपने घर में माता को बुलाई हूँ, कैसा है तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। तो इसके बाद हम लोग ऐसे पाठ करते हैं रोज रोज। तो यहाँ फिर मैं आ गई किचन में, से साड़ी में बांध ली और किचन में थोड़ा सा फैला हुआ देखो। तो यहाँ में देखा कि ये सब उदारना है और आलू काट के पीनट्स में थोड़ा फ्राई कर ली थी। हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी दे देती हूँ उनको। तो ये पूजा वाला ही मिर्च और सब कुछ है, तो मैं थोड़ा सा उनको स्पाइसी बनाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की ताकि उनको नमक फील ना हो कि नमक नहीं डालेंगे। जैसे मैं पीछे सब देख रहा हूँ तो बोलेंगे ये कौन खड़ी है ऐसे। बट सुबह सुबह एकदम मूड ये था और ऊपर से लड्डू जग गया था तो और अच्छा नहीं लग रहा था सुबह सुबह। तो मैं उनको ऑफिस भेजने के लिए यहाँ से जल्दी जल्दी करके भेज रही थी और मिर्चा लग रहा था मुझे। और बनाना शेक भी उनको बना के दी थी, वहाँ आप लोग बनाने का छिलका रखा हुआ है। तो मैं ऐसे देखिए आलू कैसे फ्राई कर रही थी। और ये ब्लाउज मैं गांव से सिलवा के मांगी थी, मेरी सासू माँ से एक ब्लाउज दीजिएगा मुझे येलो वाला। यहाँ क्या है ना सिलाई बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिलवाती हूँ, फिर ऑप्शन था तो मांग लिया। और ये वाला कबर्ड मैं पूरी तरह खाली कर दी हूँ फिर पूजा का भी सामान रखने के लिए। और इधर मैं दूध हटा रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वो बोल रहे हैं मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो मैं बोल रही कि ठीक है, थोड़ा तो हमने साबुदाना मिक्स कर दी। अब इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी मैं। और नींबू नहीं डाली थी, कड़ी पत्ता और मिर्चा डाल के सोच के ऐसे ही बना दूँ तो खा लेंगे। हस्बैंड लोग इतना ऑफिस में काम रहता है तो अभी तो मैं फिर चली ग्रीन चिली निकालने। ग्रीन चिली निकाल के 2 डालूँगी, तो उनको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो खा लेंगे। ये सब नया चाकू कढ़ाई में सब कुछ निकाली हूँ व्रत का खाना ही बनाने के लिए। तो ऐसे मिल के हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ का व्रत चल रहा है। मैं लंच और यहाँ मैं पीनट्स भी मिला दी, देखिए लंच पैक कर दी। वो सोची ये पीनट्स मिल गया, मैं लंच पैक करूँगी और हस्बैंड दे देती हूँ ऑफिस भेजूँगी। ऑफिस जाना भी लेट हो रहा था। माता रानी जब सब कुछ बनाए अच्छा लगता है। क्या करूँ, दोनों में दे दूँ क्या? हम इसको पैक करूँगी, अभी निकालूँ। पूछ रहे थे मेरे से कुछ कुर्ती यूज एक में दे दूँ कि 2 में दे दूँ? तो आप लोग बताइएगा मेरा वॉइस आप लोगों को क्लियर पता चलता है कि नहीं चलता है, मैं और ज़ोर से बोलूँ क्या करूँ? प्लीज़ आप लोग बहुत सारा कमेंट करिए और बताइए मुझे कि नहीं दीदी आपको इस तरह वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो बोले कि नहीं थोड़ा दोनों में दे दो, 2 बार खा लूँगा, ये 1 बार जैसा होगा। मैं बोले कि चलिए ठीक है, दोनों में दे देती हूँ आपको। तो बोले कि हाँ दे दो। तो मैं यहाँ देखिए स्पून यूज कर रही हूँ ना, बट ये स्पून मैं डाली नहीं हूँ हस्बैंड के लंच बैग में। वो मुझे फ़ोन किए कि स्पून तो दी नहीं तुम। मैं बोले कि अरे यार सो शिट, क्या ही कर सकती हूँ। मैं बोले कि चलो कैंटीन से ले लेना, कोई नहीं। तो
यह उनका लंच बैग है, ये थोड़ा दूसरे का है, बस इसे भी सोची कि डाल देती हूँ। और डाल कर देखिए यहाँ बंद कर दी मैं, और इसको डाली नहीं है। तो मैं सोची कुछ उनको देख के आती हूँ और बच्चों को ढक देती हूँ। तो मैं कपड़ा चेंज करके भी बनाना सीख पी ली हूँ, और मैं भी लड्डू को ब्रेकफास्ट दूँगी। उनका छुट्टी है 10 डेज का। तो चलिए मिलते हैं शाम में आरती के समय। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय। ये ब्लॉग में जल्दी आऊँगी। कल का मैं डिनर नहीं डाल पाई हूँ, सेकेंड डे का हम लोग क्या डिनर में खाएं। जैसे 9 दिन हम लोग फास्टिंग, तो मैं सोची थी कि हर डे आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं आज ये बनाई आज ये बनाई, बट नहीं, कल का नहीं हो पाया। बट देखते हैं, अकेले रिकॉर्ड करना और डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आप लोग कोई नहीं, आप लोग कम्प्रोमाइज़ कर लोगे, हम लोग समझ सकते हैं मुझे, क्योंकि ये लोग लड्डू और इसके मामू के लिए खाना भी बनाना, फिर हम लोग के लिए बनाना, पूरा दिन बिजी जा रहा है। बस माता रानी कृपा बनाए रखें। आप लोग के लिए जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे को थोड़ा खाना ना खिलाते, बाय।